दिल्ली में इस वक्त वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर जो है वो मुद्दा एक बना हुआ है, जिस पर सियासत भी हो रही है, विवाद भी हो रहा है और फिलहाल मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर कई दिनों से जो सिलसिला है उस पर आरोप प्रत्यारोप, कई सारी स्टेटमेंट, बहुत सारे ऑफिशियल चीजें जो हैं वो बनी हुई हैं। आखिर ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ था? तो जानकारी के मुताबिक ये बात जो शुरू हुई थी वो सन 2018 की है, जब स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन जो हैं उनके सामने ये पूरा मामला आया कि उस रोड पर जहां इस वक्त मौजूदा वक्त में वो मूर्ति लगी हुई है वहां ट्रैफिक की समस्या बन जाती है और उस जगह से ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए वो मूर्ति वहां से हटा के किसी दूसरी जगह लगा दी जाए तो शायद उस जगह का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ हो जाए। ये मामला सन 2018 का है और उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई उस वक्त, किस डिपार्टमेंट ने क्या बात कही, ये सब बातें हम जानेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी चेयरमैन वीना जी, उनसे बात करते हैं। 2018 में आप स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन होती थी और आपके वक्त में ही ये मामला जो है आपके सामने आया था स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी के सामने कि उस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो जहां इस वक्त मौजूदा वक्त में वो मूर्ति लगी हुई है उसको मूर्ति को वहां से हटाया अगर जाए, दूसरी जगह लगाया जाए तो शायद उस जगह का ट्रैफिक स्मूथ हो जाए। ये क्या पूरा मामला था, क्या बैकग्राउंड है इसका? सबसे पहले मैम ये जानना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 2017 में निगम पार्षद बनी और 2018 में स्थायी समिति की अध्यक्षा बनी। जब मैं स्थायी समिति की अध्यक्षा बनी तो मुझसे पहले से ये प्रोजेक्ट रानी झांसी फ्लाईओवर वहाँ पे बन रहा था, महारानी झांसी के नाम से। तो वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत समस्या थी क्योंकि बहुत ही क्राउडेड प्लेस है, सदर बाज़ार, रानी झांसी, पहाड़गंज, आसपास बहुत ट्रैफिक होता है उस रोड पे। तो ये पुल उस समय बन रहा था। कौन बना रहा था ये पुल? एमसीडी बना रही थी। कहाँ से ये इसका फंड आया था? हाँ, एमसीडी पुल बना रही थी। कुछ कंट्रीब्यूशन एमसीडी की तरफ से था और डीडीए की तरफ से उनको कुछ उसका कुछ पैसे मिले थे उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि ये तो सरकारों की वो एक आपस में होता है कि जैसे एक सरकार से कुछ फंड, एमसीडी तो क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग बॉडी तो है नहीं, हुआ तो वो दिल्ली सरकार से फंड लेती है या केंद्र सरकार से, जो भी उनका पुल बनाने के समय जो पैसा आना था वहाँ से आ रहा था। तो जब हम लोग 2018 में मैं चेयरमैन बनी तो हमारे सामने ये विषय आया कि जब ये पुल लगभग बनने को तैयार था कि ये पुल बन जाएगा जब, तो उसके बाद ट्रैफिक जब तेज़ गति से पुल से नीचे उतरेगा तो उसके बाद आगे 3 राउंड अबाउट्स हैं, तो फिर वहाँ जाके वो रुक जाएगा। जो समस्या हम यहाँ से निकालेंगे वो समस्या आगे जाके बैठ जाएगी। ये फिर पीडब्ल्यूडी का एक हमारे पास प्रपोजल आया कि आप इस पर भी फिर पीडब्ल्यूडी की मीटिंग, ड्यूटी पैक, डीडीए, एमसीडी, ट्रैफिक पुलिस, सबकी एक मीटिंग मेरे चैम्बर में शायद जुलाई का ही मंथ था उस समय बुलाई गई, क्योंकि हम लोग बिल्कुल तैयार थे अपने पुल का उद्घाटन करने के लिए। कोई ना कोई कारण बन रहा था क्योंकि मेरे ख्याल से रेनी सीजन आ गया था कि उद्घाटन करने में थोड़ा डिले हो रहा था। जुलाई में तो बरसातों का समय होता है, तो हम लोग ये मीटिंग्स कर रहे थे कि जैसे ही उद्घाटन की डेट आएगी उसके बाद हम लोगों ने इसको कैसे देखना है। पीडब्ल्यूडी के सारे ऑफिसर्स आए, ट्रैफिक पुलिस के भी आए कि हम लोग इसको सारे, क्योंकि एक अच्छा कार्य अगर देश के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए हो रहा है तो सारे डिपार्टमेंट मिलकर उस पर काम कर रहे थे। तो मैम जब वो फ्लाईओवर तकरीबन आपने कहा बन चुका था और उसके बाद लेकिन ये मुद्दा सामने आया, तो ये मुद्दा किस डिपार्टमेंट ने उस वक्त उठाया था कि आगे चलकर हो सकता है कि जो राउंड अबाउट्स हैं इनसे ट्रैफिक की समस्या फिर भी बरकरार रहे? ये पीडब्ल्यूडी का ही था क्योंकि पीडब्ल्यूडी की रोड है, वो उनका विचार था। बहुत अच्छा था ये विषय कि हम आगे जाके इसको कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो उससे पहले गोल चक्कर आता, उसकी साइड की जो पटरी थी ना वो बहुत चौड़ी थी। उन्होंने पहले उस पटरी को पीडब्ल्यूडी ने उसकी चौड़ाई कम करी कि आसपास जो गाड़ी निकलती है उसको एक गाड़ी की और स्पेस, लगभग एक गाड़ी का और स्पेस मिला। फिर उसके बाद आगे गोल चक्कर पे उन्होंने एक रेड लाइट को थोड़े टाइम के लिए बंद किया कि शायद हम इसको, मतलब जैसे होता है ना फेजेस में, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट्स करे कि अगर जब ट्रैफिक आएगा तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो एक जैसे मॉक ड्रिल टाइप का होता है, इस तरह से वो लोग करते चले गए। करते करते आगे विषय आया कि महारानी झांसी की जो मूर्ति है उसको शिफ्ट करने का। उसको एक समिति कोई उस मूर्ति की देखरेख करके उनसे बात की गई कि इसको शिफ्ट करना होगा।
तो पीडब्ल्यूडी ने कहा, जब बात हुई तो पीडब्ल्यूडी ने कहा कि जो शिफ्टिंग का काम है वो एमसीडी का है, क्योंकि डिपार्टमेंट से कि जो ये जो स्कल्पचर्स लगे होते हैं इनका काम एमसीडी देखती है। फिर वो एमसीडी के पास गए, फिर एमसीडी के पास ये प्रपोजल दिया गया, उस समिति से बात करी गई, तो वो अब रोड पीडब्ल्यूडी का है, आसपास जगह का चयन किया गया, क्योंकि उस रोड का नाम है रानी झांसी रोड और वो मूर्ति लगनी उसी रोड पे ही थी, क्योंकि उन्हीं के नाम से अगर रोड है। तो फिर साइड में डीडीए के पास जगह थी, डीडीए के पास एमसीडी गई तो डीडीए ने उनको जगह दी कि आप इस मूर्ति का यहाँ पे शिफ्टिंग कर दें। तो ऐसा कोई विषय नहीं था। फिर मैं तो स्थायी समिति वहाँ से अध्यक्षा, तब मैं 1 साल का टेन्योर था, ओवर हो गया, चलता रहा, सरकार बदल गई, अब दूसरी सरकार आ गई। अब मुझे नहीं पता इतना अच्छा कार्य चलते हुए ये सब एक पब्लिक के उस वक्त आपने बताया कि डीडीए ने एक लैंड अलॉट किया था, वो कौन सा लैंड था जो उस वक्त दिया गया था? वो सामने एक पार्क है, मेरे ख्याल से ईदगाह पार्क कहते हैं उसको। वो पार्क डीडीए का बहुत बड़ा, कुछ काफ़ी एकड़ का पार्क है, उसके कॉर्नर पे एक जगह दी गई थी कि यहाँ पर रानी झांसी की मूर्ति शिफ्ट हो जाएगी। ऐसी भी खबरें हैं, इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि पहले 2 जगह और अलॉटमेंट हो चुका था जगह का, पहले 2 और जगह दी गई थी, उसके बाद ये जगह दी गई, कुछ ऐसा भी हुआ था क्या? मेरी तो जानकारी में यही स्थान उस समय दिया गया था कि यहाँ पे मूर्ति शिफ्ट होनी है पहले को, क्योंकि उस रोड के ऊपर ऐसा कोई और मेरे ख्याल से तो स्थान ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है और बहुत ज़्यादा उस पर रश रहता है। तो ये पार्क के कॉर्नर पे एक जगह दी गई थी कि यहाँ पर महारानी की मूर्ति को शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, शिफ्टिंग का काम भी क्या एमसीडी करेगा या एमसीडी की जिम्मेदारी सिर्फ उस पार्क को मेंटेन करना है कि वो कैसे वहाँ पर बाउंड्री और वो सब काम, या शिफ्ट भी एमसीडी करेगा? देखिए, अब पीडब्ल्यूडी ने ये जिम्मेदारी एमसीडी की लगाई थी कि आप ये काम आप कीजिए। तो इस समय एमसीडी में भी सरकार जिन्होंने ये प्रॉब्लम उठाई है उन्हीं की है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एमसीडी की जिम्मेदारी थी मूर्ति को शिफ्ट करना। और ये महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, साथ में हमारे 2 योद्धा भी हैं, 3 मूर्तियां वहाँ पर लगनी थी, 3 मूर्तियां लगाने का वहाँ पे जो प्रपोजल था ऐसा है वहाँ पर, तो वो तीनों मूर्तियां वहाँ पर लगनी है और मेरे ख्याल से एमसीडी को ये काम करना है वहाँ पे। 2 मूर्तियां और जो लगनी है वो कहाँ पर हैं लगी हुई, या नई मूर्तियां लगनी थी? वो मूर्तियां उनके योद्धा, जैसे जो स्मारक समिति देख रही है तो उनकी तरफ से ये प्रपोजल, मैं इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानती, उनका ही प्रपोजल रहा होगा कि महारानी के साथ वो योद्धा हमेशा साथ रहे थे। तो वो उनके, जब उनकी लड़ाई हुई उस समय, तो वो उनके साथ ही रहे, उनको हर समय, अगर वो शहीद हुई तो साथ में वो भी शहीद हुए। और पता चला कि वो, जैसे मेरे को जानकारी मिली है, देखिए उस समय हम लोग किताबों से ही हमने सब चीज़ें पढ़ी हैं कि रानी की, जो झांसी की रानी थी, उनकी कब्र उन्होंने अपने किले में बनवाई थी, अपने उस दुर्ग में बनवाई थी। तो उन 2 योद्धाओं का भी साथ में स्कल्पचर बनना है। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, फिलहाल ये जो मुद्दा इस वक्त दिल्ली में चल रहा है, ये साल 2018 की बात है, जब एमसीडी के पास ये जानकारी आती है, ये प्रपोजल आता है कि फिलहाल जो एमसीडी की जिम्मेदारी है वो ये रहेगी कि वो जो है इस मूर्ति को दूसरी जगह जो डीडीए ने लैंड अलॉट कर दी है वहाँ पर शिफ्ट कर दें। लेकिन 2018 से लेकर 2024 जो है वो आ गया है। फिलहाल इतने वक्त में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो इस वक्त हाई कोर्ट में है, जो पिछले दिनों देखा गया कि बीते 1 हफ्ते में काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई। लेकिन जो लेटेस्ट आदेश हाई कोर्ट की तरफ से आया वो ये कि नहीं, जो मूर्ति है उसको शिफ्ट करने का काम किया जाए। और इसी को लेकर पिछले 3 दिनों से एमसीडी की तरफ से जो जगह डीडीए की तरफ से अलॉट की गई है वहाँ पर काम चल रहा है। फिलहाल जो बाउंड्री है उस पार्क की, उस जगह की जहाँ ये मूर्ति लगाई जानी है, उसको बनाया जा रहा है बाउंड्री को। फिलहाल आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसमें क्या डेवलपमेंट होता है और कब तक ये मूर्ति जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.